भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। आप बताइए, बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी, हर चीज पर पैसा वसूल रही सरकार, और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप। और इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई ये है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी सपा, वोटर लिस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने दी बड़ी चेतावनी। अल्पसंख्यकों से किया नाम जुड़वाने का आह्वान, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर मुखर हो गए हैं और अल्पसंख्यक समुदाय को इसका केंद्र बना रहे हैं। सोमवार 16 जून को लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में अखिलेश ने साफ कहा कि सपा कार्यकर्ता अब हर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करेंगे और भाजपा द्वारा किए गए कथित फर्जी नामांकन का विरोध करेंगे। अखिलेश यादव ने इस पहल को लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक जरूरी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के उन कार्यकर्ताओं का जो ये संकल्प ले चुके हैं कि वे हर मतदाता तक पहुंचेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी नाम न छूटे। खासकर अल्पसंख्यकों को सजग रहना चाहिए और समय रहते अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। यह रणनीति कहीं न कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राह पर चलने जैसी है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित लेखों और रैलियों के माध्यम से वोटर लिस्ट में अनियमितताओं की बात उठाई थी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र को ही चोट पहुंचा रही है। ये सरकार भाईचारे के खिलाफ है, कारोबार के खिलाफ है और खुशियों के खिलाफ है। इसके उदाहरण में उन्होंने बहराइच और बाराबंकी में पारंपरिक मेलों को न लगाने के फैसले का हवाला दिया। उनका कहना था कि मेला आपसी सौहार्द का प्रतीक है, जहां गरीब अपने कारोबार से जुड़ता है, मगर भाजपा को मेले और मेलजोल से आपत्ति है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह सपा की एक लंबी रणनीति का हिस्सा है, जहां वह मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। आने वाले महीनों में पार्टी इस मुद्दे को गाँव-गाँव तक ले जाने की योजना बना रही है। जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई ये है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले,
उनको जानबूझ करके रोकना चाहती है। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है, मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। इन्हें क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला ना लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है, और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप बताइए बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी, हर चीज पर पैसा वसूल रही सरकार, और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप। और एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ आप साथियों से पूछता हूं कि जो बिजली के कारखाने का उद्घाटन किया था, क्या बीजेपी का लगवाया हुआ था क्या, या बीजेपी ने शुरू किया था? समाजवादियों का शुरू किया गया कारखाने था, उसका उद्घाटन हुआ, उसी की वजह से आज बिजली मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही जाने क्या है, स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है। सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट फेल न किया जाए। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि बच्चे शिकायत ना करें। जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बताइए आप। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।